हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स एंड कुछ और एक्स्ट्रा गेमिंग पेरिफेरल्स के बारे में जो कि तुम्हें सेल पे देखने को मिलेंगे। तो आज ऑफिशियली जो है तुम्हारी ग्रेट इंडियन सेल या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, इस बार इन्होंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो चुका है। मैंने प्राइम डे एक्सक्लूसिव सेल बनाई है, तो कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पीसी पार्ट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माइस अगर तुमको चाहिए तो मेरी पुरानी वीडियो देखो। मैं लिंक ऊपर किधर होता है, इधर 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 आई बटन में जहाँ पे भी होता है वहाँ पे जो है वो तुम्हें लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो में जाकर तुम देख लो। आज जो है वो नॉर्मल, अगर तुम प्राइम यूज़र नहीं हो तो उनके लिए जो है वो ये वीडियो है। अगर तुम्हें पेरिफेरल्स के लिए जानना है तो वो वीडियो देखो, लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में होंगे। इस वीडियो में मेंशन पेरिफेरल्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। अगेन मैं यहाँ पे जो लैपटॉप बताने वाला हूँ ये मेरी पसंद के हैं। देयर आर मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप, हजारों हैं, एसर से लेके एचपी, डेल, तुम्हारा लिनोवो, और तुम्हारा वो एसूस का हो गया, एमएसआई का हो गया। दसियों ब्रांड है, दसियों ब्रांड के 10 लैपटॉप है। मैं सारे कवर नहीं कर सकता एक वीडियो में, मैं सारे कवर नहीं कर सकता और सारे सेंस भी नहीं बनाते। ठीक है, हो सकता है एक ही लैपटॉप किसी बंदे के लिए अच्छा हो और दूसरे बंदे के लिए दूसरा अच्छा हो, तो मैं सबको नई वीडियो के अंदर फीचर कर सकता हूँ। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट बताए। तो अगर तुम्हें कोई और लैपटॉप पसंद आ रहा है और तुम्हें पूछना है कि भाई ये अच्छा है या नहीं है आपके पर्पस के लिए, तो उसे कमेंट में दे दो। आप मुझे कमेंट में उसका लिंक दे देना, मैं बता दूंगा। और अपना यूज केस बता देना कि आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, मैं बता दूंगा अच्छा है या नहीं है। बट यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल बता रहा हूँ। तो इन जनरल शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है एक्चुअली एक सीपीयू, नॉट लैपटॉप। लैपटॉप पे भी जाएंगे अभी। तो 5600 चाहिए, एक अच्छा सीपीयू है। सीपीयू भी क्या, अच्छा एपीयू है अगर तुम्हें लेना चाहो तो। और मैंने ये इन जनरल यहाँ पे चूज करा है। यहाँ पे देखो, तुम कोई भी सीपीयू हो सकता है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बोलने का वो ये है कि भैया देखो, जाओ अमेजोन पे, तुम्हें जो भी सीपीयू नॉर्मल प्राइस पे भी मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो सेल पे हो तो ले ही लो, अगर तुम्हें वो चाहिए तो ले ही लो। लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस पे भी है और तुम्हें वो सीपीयू बाय करना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये सीपीयू तुम्हें मिल रहा है 12,799 का, 13,000 मान लेते हैं, 13,000 मान लेते हैं। मैं मानता हूं कि तुम पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है वो है। नहीं है, किसी दोस्त से ले लो, किसी से ले लो, मांग लो। ठीक है, 10-12 हज़ार इतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, किसी न किसी पे क्रेडिट कार्ड आ ही जाएगा, निकल जाएगा। इसको खरीदो अगर तुम्हें चाहिए, सीपीयू पीसी बिल्ड करने के लिए चाहिए, खरीदो। अगर ये नॉर्मल प्राइस पे भी है तो भी तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और 10% तुम्हारा ये 13,000 रुपये मैंने इसकी प्राइस एस्टिमेट करी है। 13,000 में 10% लगाओगे तो 1,300 रुपये बचता है। तो तुम्हारे 1,300 रुपये कम हो रहे हैं बेसिकली। तो बैठे बैठे डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा है तो भी तुम्हें क्रेडिट कार्ड और वो डेबिट कार्ड का जो डिस्काउंट है वो मिला के कम से कम 10% का तो ऑफ मिल रहा है। तो लो, अभी मौका है, पीसी बिल्ड कर लो। और अगर तुम्हें कोई कंपोनेंट नॉर्मल प्राइस पे भी मिल रहा है तो ये कार्ड वार्ड के ऑफर लगा के तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा, तो जाके क्लेम कर लो उस चीज़ को। तो ये सीपीयू मैं ऐसे ही दिखा रहा था तुमको। इसका प्राइस जो है वो जनरली 13,400 के आसपास चलता है, बट अभी 12,799 का मिल रहा है। और ऊपर से तुम एडिशनल 10% ऑफ लगाओगे तो और बेनिफिट तुमको हो जाएगा। अगली जो चीज़ आ रही है उस पर चलते हैं। वो आ रहा है अगेन सीपीयू को पेयर करने के लिए मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड है ये वैसे इंटेल के लिए है। अगर तुम में से कोई इंटेल का लॉग्ड i5 ले रहा है, लॉग्ड i3 ले रहा है, तो ये मदरबोर्ड ले सकते हो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे लग रहा होगा तुम्हें 17,000, बट ये एक ऐसा मदरबोर्ड है इसमें तुम कल के दिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव सीपीयू भी लगाओगे ना, i7 या कुछ, तो ये हैंडल कर लेगा। ऊपर से वाईफाई के साथ आता है। और थोड़ा सा अगेन जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, बैंक ऑफर लगाओ, थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाएगा। अगेन जिसको लेना है ये सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए। आगे चलते हैं उनके लिए जो है वो लोगों के लिए, जब तुम इतना महंगा चीज़ ले रहे हो तो भैया तुम्हारे लिए लिक्विड कूलर और कॉर्सेट जैसे ब्रांड की तरफ से, जो कि RGB से भरपूर है। इसके अंदर देखो तुम्हें 10,000 के अंदर 10,299, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, तुम कार्ड वार्ड से EMI वीएमआई कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI के ऑप्शंस मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दसियों चीज़ें हैं। 10,000 के अंदर तुमको ये 360 mm का एयर कूलर, सॉरी एयर कूलर कह रहा हूँ, नशा नींद का नशा, संडे है ना एक्चुअली, लिक्विड कूलर मिल रहा है। और अगेन तुम कोई भी सीपीयू लो और तुम्हारा कैबिनेट के अंदर जब लिक्विड कूलर लगाओ तो थोड़ा सा कूल सेक्सीनेस वाली फीलिंग आ जाती है। तो अगर लेना हो तो इसको भी ले सकते हो। और अगली चीज़ जो आ रही है वो आ रही है MSI का 360 mm का कूलर। ये 8,000 कुछ का तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो ये सजावट वजावट के लिए है, 360 mm है, ब्रांड अच्छा है, RGB भरपूर मिल रही है, पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसके ऊपर RGB का वो अच्छा है, तो उनके लिए ले सकते हो। अगली जो चीज़ आ रही है वो आती है फाइनली एक पीसी। तो ये एक प्री बिल्ड पीसी है। देखो इसका मैं प्राइस हिस्ट्री चेक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट एज पर द स्पेक्स अच्छा लग रहा है। 16 GB तुम्हें बाई डिफॉल्ट रैम मिल रही है, Ryzen 7 5800 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ बहुत पुराना मिल रहा है, डिसेंट है। 512 GB की SSD भी है, 2 TB की हार्ड ड्राइव है, Windows 11 और RTX 3070 तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो बाकी प्री बिल्ड किस प्राइस में मिल रहे हैं, बट दिस सीम्स डिसेंट। और इसमें एयर फ्लो भी तुम्हें डिसेंट मिल रहा है लेनोवो की तरफ से। तो अगर तुम्हें से कोई प्री बिल्ड लेने वाला इंटरेस्ट है, जिसको झेल झमेला नहीं करना, तो यू कैन कंसिडर दिस, कैन ओके। नाउ
नाउ अब फाइनली में भी लैपटॉप शुरू करते हैं। तो लैपटॉप्स में जो है सबसे पहले आ रहा है हमारा यहाँ पे एक 49,000 यानी कि अंडर 50,000 जिसको चाहिए एकदम बॉर्डर लाइन पे 50,000 के। इसके ऊपर अगेन तुम कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा सकते हो, एक्सचेंज करना चाहो एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। ये तुम्हारा i5 12th जेन के साथ आता है, तो इतना कुछ ज़्यादा ओल्ड नहीं है। 16 GB रैम है जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए आज के ज़माने में। मैं 8 GB वाले ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ। 512 GB की SSD है, विंडोज़ 11 और तुम्हें 2050 देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो 50,000 के अंदर 2050 आई थिंक डिसेंट है। एसर जैसा ब्रांड है, अच्छा है मेरे हिसाब से, ऑनेस्टली बोलूँ तो। इसके अंदर तुम्हें डेडिकेटेड नंबर पैड भी मिल रहा है इस लैपटॉप के अंदर। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, और मैं बोलता हूँ देखो, इससे जो नीचे के लैपटॉप है ना, आई कैन रिकमेंड दैट, मैं उसे रिकमेंड कर सकता हूँ अगर किसी को बेसिक यूजेज के लिए चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें एटलीस्ट बेसिक कुछ भी काम करना है तो एटलीस्ट 50,000 तो स्पेंड करना बनता है एक लैपटॉप आज के ज़माने में, जहाँ पे तुम्हें थोड़े डिसेंट स्पेक्स मिल पाए। इसलिए नहीं कि तुमको गेमिंग करनी है, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हें डिसेंट स्पेक्स मिल पाए। तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट तुम इसकी तरफ जा सकते हो, तो तुम ये एक कंसिडर कर सकते हो। डिसेंट लैपटॉप है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बेसिक गेमिंग तुम इसमें कर पाओगे। 2050 है तो उस हिसाब से देख लो। अगली जो चीज़ आ रही है वो भी अगेन मैं 50 सीरीज में ही रह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम 60 सीरीज में जाओगे लैपटॉप में तो फिर तुम्हें लाख लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 60 और 70 सीरीज के लैपटॉप्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो इसी रेंज में रहेगी, और जिसका लाख रुपए का बजट है वो आराम से पीसी बिल्ड कर सकता है, उसको लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि भैया पीसी लेना, फिर अगर तुम्हारा वो महंगा लैपटॉप लेने का बजट है तो। अगला जो है वो अगेन 44,000 में मिल रहा है, थोड़ा सा चीप है। जिसको लेना है वो जो पहले 50 वाला नहीं ले पा रहा था, उसको कम में चाहिए, तो भाई देखो ये मिल रहा है। बट अगेन इसमें देखो कॉम्प्रोमाइज वही है। कॉम्प्रोमाइज क्या है, इसके अंदर तुम्हें ओनली 8 GB रैम मिल रही है। ठीक है, सस्ता है बट 8 GB रैम मिल रही है। तो मैं तो तुम्हें बोलूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देके वो पहले वाला ही लो। ठीक है, ज़्यादा बेटर है। 8 GB रैम की जगह 16 GB जो है वो ऑफकोर्स तुम्हें बेनिफिट ही करेगी, चाहे तुम कुछ भी काम करो, गेमिंग करो चाहे तुम कोई और काम करो। 16 GB रैम इज़ ऑलवेज हेल्पफुल आज के ज़माने में, चाहे तुम ऑफिस का भी वर्क करोगे तो भी ये हेल्पफुल रहेगा। अगली जो चीज़ आ रही है वो है तुम्हारा एक एसूस की तरफ से लैपटॉप, अगेन टफ F15 144 हर्ट्ज का स्क्रीन तुमको देखने को मिल जाएगा। तुम्हें 3050 Ti इसके अंदर देखने को मिलता है, तो एक बेनिफिट है। i7 मिल रहा है तुम्हें इसके अंदर, तो तुम्हें एडिटिंग करनी है, थोड़ा सा CPU भी तुम्हें थोड़ा सा पावरफुल मिल रहा है। i5 की जगह i7 मिल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर CPU मिल रहा है। 16 GB रैम है, 512 GB SSD, विंडोज 11 और 70K के अंदर तुम्हें ये मिल रहा है। तो जिसको 70,000 के अंदर पीसी चाहिए था उसके लिए अच्छा है। एसूस जैसा ब्रांड है, तो थोड़ा सा रेप्यूटेड है, थोड़ा सा टफ सीरीज का है उनका, तो वो सब है। बाकी आई थिंक F15 में काफ़ी चीज़ें एसूस ने पिछले वाले मॉडल से थोड़ा बहुत इंप्रूव करा था, तो तुम ले सकते हो। अगेन जिसको बेसिक 1080p गेमिंग करनी है लैपटॉप्स पे, तो उसके लिए ये जो है वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अगेन इस पे भी तुम अगर SBI का कार्ड का ऑफर लगाओगे, इसको मैं 70,000 भी अगर इसकी प्राइस मान लूँ और 10% तुम्हें ऑफ मिलता है, तो टेक्निकली आई एम नॉट श्योर कि SBI की कोई लिमिट है नहीं है ऑफर पे, बट आई थिंक तुम्हें 7,000 रुपये इसमें ऑफ हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, 7,000 रुपये ईजिली। बाकी नीचे कॉम्बिनेशंस भी हैं, तुम्हें 1 TB का SSD चाहिए प्लस MS ऑफिस चाहिए, या लैपटॉप के साथ कुछ माउस भी चाहिए, मैं बोलता हूँ मत लेना, है ना, फालतू का हो जाएगा। बैग चाहिए, कुछ चाहिए, तो टोटली अप टू यू। अगली जो चीज़ आ रही है वो दूसरा लैपटॉप जो कि है अगेन एसूस की तरफ से, बट ये 65,000 के अंदर है। इसके अंदर तुमको 3050 मिलता है। अगर तुम्हें 3050 Ti नहीं चाहिए, तुम्हें 70,000 रुपये खर्च नहीं करने हैं, i5 इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा, 16 GB, बाकी सब कुछ है। बट मैं तो तुम्हें बोलूँगा ऑनेस्टली, ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि 65 की जगह 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले दो। क्यों? क्योंकि उस 5,000 रुपये एक्स्ट्रा में ना केवल तुमको 3050 Ti मिल रहा है, बल्कि तुम्हें i5 की जगह i7 भी मिल रहा है, तो तुम्हें दो चीज़ें तुम्हारी अपग्रेड हो रही है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बट जिसको थोड़ा सा कम में चाहिए तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि हाँ, जिसको CPU इंटेंसिव काम इतना नहीं करना, सिर्फ गेमिंग करनी है, एडिटिंग का इतना कुछ काम नहीं है, तो हाँ तुम i5 के साथ निकल सकते हो। बट वो फिर तुम्हें मेरे हिसाब से सेंसिबल डील वो i7 वाली बनती है, तो वो था। बाकी मेंशन करना मेरा फर्ज था तो मैंने कर दिया। ना अगला ये जो लैपटॉप है ये आ रहा है अगेन एसर की तरफ से, और इसके अंदर तुम्हें i5 मिलता है बट 13th जेन का विथ 4050। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे थोड़ा ग्राफिक का डिटेल्स मिल रहा है। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, विंडोज 11 वही स्टैंडर्ड चीज़ है। बट इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा लेटेस्ट हार्डवेयर मिल रहा है। अगेन इसके ऊपर 73,000 का है, तो अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो लेटेस्ट हार्डवेयर पे, तो वो जो मैंने 70,000 का तुम्हें बताया था, उससे तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो। इसमें भी तुमको जो है वो अराउंड 7,000 7,500 तक के आसपास का तुमको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो तुम्हें ये ऑनेस्टली कितने का पड़ेगा तुम्हें, 566 तक के आसपास का तुमको ये पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली तुम देख सकते हो इसकी प्राइस जनरली 79,990 के आसपास घूमती है, लेकिन अभी जो है ये 73 पे आ रही है, तो तुम ये ले सकते हो। बाकी एज आई सेड
कोई भी कंपोनेंट हो, पीसी कंपोनेंट का पावर सप्लाई हो, सीपीयू हो, कैबिनेट हो, कुछ भी हो, अगर वो नॉर्मल प्राइस पे भी मिल रहा है लो, उसमें कार्ड-वार्ड के ऑफर देखो, कुछ ना कुछ डिस्काउंट निकल आएगा, फ़ायदा उठाओ। भले ही वो सेल पे ना गए हों, कंपोनेंट नॉर्मल प्राइस पे भी मिल रहे हो, बट 100-200 भी अगर तुम्हारा ऑफ हो जाता है, तो मतलब 100-200 रुपए बचाने में बुराई क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लो सुपर क्लॉक पीसीज़ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से अपने नए-नए पीसी कंपोनेंट जो भी तुम पीसी बिल्ड करोगे, उसके लिए जेन्युइन विंडोज़ खरीदो। अगर तुम लैपटॉप ले रहे हो, तो एमएस ऑफिस यूज़ करोगे, ऑफिस की खरीदो, superclockpieces.in लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।